नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारा चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे JKAS डे 3 90 डे चैलेंज में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं डे 3 की। डे डे जो है ये थर्ड है, डे थर्ड ऑफ 90 डेज चैलेंज, वेयर वी विल डिस्कस 90 डेज चैलेंज। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हम 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आपने फास्ट देखना है, स्पीड में रख के देखना है, राइट। बाकी कोई भी कोर्स लेना है तो नीचे यहाँ पे लिखा गया है टारगेट जेके एग्जाम, ऐप डाउनलोड करनी है। JKS के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायो प्लस टेक्नोलॉजी, समझ रहे हो। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हम मेजरली जो यूज करते हैं वो हम DNA और RNA का यूज करते हैं। तो इसमें आपने एक बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि भाई DNA और RNA में अंतर क्या है, तो सबसे पहला की स्ट्रक्चर किसने दिया है DNA का, तो वो आपको पता होना चाहिए। DNA का जो स्ट्रक्चर दिया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिक्स। ये क्या है स्ट्रक्चर, DNA का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो है वो किसका बना है, DNA का। DNA खुद किसका बना है, जीन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक मतलब हो गया सेल। सेल में आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे पास आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में हमारे पास आ गया DNA में हमारे पास आए जीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक सीक्वेंस समझना कि DNA जो है वो कहाँ अवेलेबल है, एक सेल में। तो अभी अगर हम बात करें DNA, तो DNA का स्ट्रक्चर जो क्रिक वैटसन ने दिया था, क्रिक वैटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था DNA का, वो जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये क्या है, बेसिक फुल फॉर्म में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज द कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द हेरिडिटरी, एज ए रोल ऑफ हेरिडिटी का करता है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये डबल हेलिक्स है। ये आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। पहली बात ये है। दूसरा ये कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेप्लिकेट भी ये करता है। अब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो आपको पता चलेगी। अब मेन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जब भी डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में, तो याद रखना डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे 2 शुगर है, यहाँ पे 1 शुगर है, राइबोज शुगर। ओके, 1 यहाँ पे 2 राइबोज शुगर, तभी इसका डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। मेन क्या है कि जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन मतलब हो गया डीएनए से आरएनए बन रहा है। जब आरएनए से प्रोटीन बने उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, जब आरएनए से रिवर्स में हम क्या डीएनए बनाए। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हुआ और ट्रांसलेशन मतलब क्या हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन सिंपल है, जब भी डीएनए से आरएनए बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से दोबारा डीएनए बनाएंगे उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में दोनों में बेसिक अंतर है। दिस मस्ट बी अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में, एक जो रिसेंट में न्यूज में थी वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब क्या, मॉडिफिकेशन करनी जीन्स में। ठीक है, तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। उसमें कुछ जीन एडिटिंग टूल होते हैं, वो आपको बताना चाहिए। अप्रोचेस ऑफ फॉर द जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफिकेशन। तो CRISPR-Cas9 इज वन ऑफ द जीन एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग टूल है। तो ये इंपॉर्टेंट है जीन एडिटिंग टूल। ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इस पे कि CRISPR-Cas9 क्या है, तो आपको बताना चाहिए दिस इज अ जीन एडिटिंग टूल। होमिंग एंडोन्यूक्लियस, दिस इज आल्सो जीन एडिटिंग। साइट डायरेक्टेड एंडोन्यूक्लियस, तो ये तीनों के नाम याद रखने आपने, CRISPR-Cas9, होमिंग एंडोन्यूक्लियस, साइट डायरेक्टेड एंडोन्यूक्लियस।
ऑल दीज आर द जीन एडिटिंग टूल्स। और यहाँ इसकी हेल्प से हम जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं जब डीएनए की, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जीन को। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये चीजें समझना। इसके अलावा अगर हम देखें तो हु इज द रेगुलेटर, तो इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जेनेटिकल जीएम क्रॉप्स जो होती हैं, जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे डिजायर, एज पर आवर डिजायर। तो वो इंपॉर्टेंट है कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, जैसे बीटी ब्रिंजल आ गया, बीटी ब्रिंजल आ गया, या फिर बीटी कॉटन आ गया, बीटी कॉटन आ गया, या फिर अभी जो रिसेंटली मस्टर्ड न्यूज में है इस साल, मस्टर्ड, तो मस्टर्ड का क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है इस साल। तो ये इंपॉर्टेंट है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ये आर क्या है, ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सी इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप उस रेगुलेटरी बॉडी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। जैसे कि जीईएसी, जीईएसी इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और जीएम क्रॉप्स रेगुलेटरी इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इज द नोडल फॉर द जीएम रिसर्च एंड सेटिंग ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। बट जो कमेटी है इसका मेन फंक्शन क्या है, और कमेटी पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जीएम क्रॉप्स रेगुलेटर इन इंडिया किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर। बट जब बात आएगी जीईएसी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी लिखा है और हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे, जीएम क्रॉप्स में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन एक क्लियर हो सकती है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो जीईएसी एज ए रेगुलेटर काम करती है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं लिखनी है। तो जीईएसी किसके अंडर काम कर रहा है, वो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर जो है वो जीएसी वर्क करता है। जीईएसी is the regulator under the Ministry of Environment and Forest to approve GM crops in India। तो GM crops जो इंडिया में रेगुलेट करने के लिए, GM crops इन इंडिया अप्रूव करने के लिए, अगर कोई भी GM क्रॉप, जैसे अभी हमने बोला मस्टर्ड, मस्टर्ड अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको परमिशन को कहां से लेनी पड़ेगी, तो वो लेनी पड़ेगी जीईएसी। वो किसके अंडर काम कर रही है, एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अप्रूव जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, अलाउ फील्ड ट्रायल्स एंड अप्रूव लार्ज स्केल रिलीज इन द एनवायरमेंट। तो इसके अलावा आपको बताना चाहिए आईसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड R&D ऑन जीएम क्रॉप्स। तो ये जीएम क्रॉप्स के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। बाकी एडवांटेजेस क्या है जीएम क्रॉप्स की, वो है बेटर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, एनहांस न्यूट्रिशन क्वालिटी, बेटर सॉइल फर्टिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ में एक जो न्यूज में रहा है वो है मस्टर्ड रहा है। तो मस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेट अस डिस्कस। बाकी ये चैलेंज तो पता ही है आपको, बट ये हमें पता होना चाहिए कि दारा 11 मस्टर्ड हाइब्रिड जो है, ये 2023 में काफी न्यूज में रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। सबसे पहले इसको अप्रूव किसने किया है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जीएम क्रॉप्स है। अब जीएम क्रॉप्स को मैंने अभी बताया कि रेगुलेटर कौन है, तो रेगुलेटर जो करता है वो करता है भाई जीईएसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रेगुलेटर कौन सा है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है। जीईएसी हैज अप्रूव्ड इट्स एनवायरमेंटल रिलीज। तो अभी रिसेंटली जो है जीईएसी ने, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको क्या कर दिया है, मस्टर्ड को, दारा मस्टर्ड, जिसका दूसरा नाम है DMH11, इट इज अ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड क्रॉप। तो इंपॉर्टेंट है, इट इज अ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड क्रॉप developed by the researcher at the Delhi University by crossing Indian mustard varuna with the East European early Hira2 mutant। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भाई डेवलप किसने किया। पहली तो बात है कि अप्रूव किसने किया, ये तो पता चल गया आपको, लेकिन डेवलप किसने किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बाई क्रॉसिंग जो इंडियन मस्टर्ड है, वरुणा नाम है जिसका, जिसको वार्नेस लाइन भी बोलते हैं, और एक यूरोप से लिया है हीरा 2 म्यूटेंट, जिसको बार स्टार लाइन बोला गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। इसके अलावा फॉरेन जीन्स कम फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैसिलस एमाइलो लिक्यूफेशियन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमाइलो लिक्यूफेशियन जो है ये सॉइल बैक्टीरिया का नाम है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए कि DMH जो 11 है, इसको अप्रूव किसने किया है,
अभी रिसेंटली, तो जीईएसी ने किया। दूसरा क्या है, डेवलप किसने किया है, और ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बार बार ये न्यूज में रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, राइट। बाकी बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी ये आप देख सकते हैं, मेन क्या है कि भाई जीईएसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बायो इकोनॉमी, एन इकोनॉमी दैट सोर्सेज इट्स एनर्जी एंड मटेरियल नीड्स फ्रॉम द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं बायो इकोनॉमी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।